अभी हमारे साथ एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने अनेकों एनकाउंटर किया है। इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इन्होंने कभी भी इस प्रकार का एनकाउंटर किया है या नहीं किया है। साथ ही साथ नागेश सम्राट जी हैं जो पूरे टीम के साथ पटना से यहाँ पे आए हैं और इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार में इस प्रकार के क्राइम को जो ऑलरेडी शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है उसे कैसे रोका जाएगा। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम हीरा ओझा है। अच्छा, हीरा ओझा जी, आपने तो बहुत सारा एनकाउंटर किया है। सही बात कह रहे हैं आप। मैं काम किया हूँ सीआरपीएफ में और नक्सल मूवमेंट में भी रहा हूँ। पाकिस्तान बॉर्डर पर भी रहा हूँ, कश्मीर में भी ड्यूटी किया हूँ। तो स्वाभाविक है। पद से आप रिटायर्ड हुए हैं? मैं सेकंड इन कमांड था, जो से आर्मी में जिसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, और सिविल पुलिस में जिसे एसपी बोलते हैं, आरक्षी अधीक्षक। सीआरपी में उसे सेकंड इन कमांड बोलते हैं। हाँ, तो यानी पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी बोला जाता है, सीआरपीएफ में सेकंड इन कमांड बोला जाता है और आर्मी में लेफ्टिनेंट बोला जाता है, लेफ्टिनेंट कर्नल। और उस पद से आप रिटायर्ड हुए हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहे हैं, अनेकों जगह पे आपने एनकाउंटर किया है। क्या आपने अपने जीवन में कभी किसी ऐसे आदमी का एनकाउंटर किया है जिसने हथियार फेंक दिया हो? देखिए, जो आदमी हथियार फेंक देगा उसका इनकाउंटर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इनकाउंटर तब होता है जब लड़ाई होती रहती है, आगे सामने से भी गोली चलती है। ऐसा हमारे सामने हुआ है। एक बार 2005 में हमारे लगभग 12 जवान खेत आए थे। वहाँ जिन लोगों ने हमारे साथ ऐसे किया था उनको हमने घेरा था और उनके साथ हमारी लड़ाई हुई थी। लेकिन जो ही उन्होंने हमारे सामने हथियार रख दिया, भगीरथ महतो हो या तिलक गंजू हो, हमने उनको कानूनी संरक्षण दिया और अपने लेकर के अधीन ले जाकर के उनको कानून के हवाले किया। पूछते समय, उनसे क्वेश्चन करते समय भले उनको कुछ 2-4 मुका या कोई चोट लग गया हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो सरेंडर कर देगा उसके ऊपर गोली चलाई जाए। तो आपने जीवन में कभी भी सरेंडर किए हुए आदमी का एनकाउंटर नहीं किया, अनेकों एनकाउंटर करने के बावजूद? इनकाउंटर का मतलब लड़ते समय जिसे गोली लग गई होगी, लगी होगी। हमारे भी आदमी मरे हैं, उनके भी आदमी मरे हैं। लेकिन जो हमारे सामने आकर के सरेंडर कर दिया है, उस पर हम किसी पर हथियार नहीं चलाए हैं, कोई भी नहीं चलाता है। कितने साल आप पैरामिलिट्री फोर्स में सेवा दिए हैं? पैरामिलिट्री फोर्स में लगभग 38 ईयर्स दिया हूँ। 38 साल। 38 साल के इतिहास में कभी भी किसी निर्दोष का एनकाउंटर आप लोगों ने नहीं किया? सीआरपीएफ में रहे हम, उसका दूसरा वसूल होता है। निर्दोष को तो क्यों मारेंगे? भले ही 100 दोषी बच जाए, लेकिन एक भी निर्दोष नहीं मरना चाहिए, ये हम लोगों का नियम होता है। इस तरीके से चलते हैं। सीआरपीएफ भी बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाता है, इसीलिए कि हम लोग किसी निर्दोष को, किसी को न मारें, इसलिए सीआरपीएफ ने बहुत ज्यादा अपना नुकसान उठाया है। वो मैं आपको घटना जो बताया था 2005 की घटना है। और शारदीय नवरात्र के अष्टमी के दिन हमारे 12 जवान मारे गए थे। उसमें 2 राजपत्रित अधिकारी थे, जेडी अमर सीआरपीएफ का और विनय